कहते हैं, यानी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से मुशाबा करना जिसमें एक जैसी क्वालिटीज़, एक जैसी खुसूसियात पाई जाती हैं। जैसे ही इज़ एज़ फास्ट एज़ अ हॉर्स, वो इस कदर तेज़ है जितना कि कोई घोड़ा। इट इज़ कोल्ड लाइक आइस, ये आइस की तरह से, बर्फ़ की तरह से ठंडा है। तो हम जिनस चीज़ें ना भी हों, हम चीज़ों को उनकी क्वालिटी की बिना पर कंपेयर करते हैं, तशबीह देते हैं, इसको हम सिमिली कहते हैं। यहाँ पर ये सिमिली जो है उसकी मिसालें दी हुई हैं। ये 6 बॉक्सेस बने हुए हैं। जैसे द सिमिली एज संग एज अ बग इन अ रग मीन्स, इसका मतलब क्या है, नीचे एक्सप्लेन है। देयर वर बग्स इन माई बेड, यानी मेरे बिस्तर में खटमल थे। आई वॉज कॉजी इन माई बेड, मैं अपने बिस्तर में था। आई वॉज टू कोल्ड टू स्टे इन माई बेड, तो मुझे अपने बेड में जो थी वो ठंड लग रही थी। अब जो ये सिमिलीज़ हैं इनको आप स्टडी करें, देखें किस तरह किस चीज़ को जो है वो पेश किया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सिमिलीज़, यूज़ दिस सिमिलीज़ इन सेंटेंसेस। तो यहाँ पर उसने खाली जगह के तौर पर कुछ फ़िक्रात दिए हुए हैं। आई डैश एज अ टर्टल, आई वॉक एज अ टर्टल, यानी मैं चलता हूँ एक कछुए की तरह से, यानी कछुए की चाल से मतलब है सुस्ती भरी चाल। एज क्वाइट एज, यानी खामोश रहना, किसकी तरह से, एज एन आइडल, किसी बुत की तरह से। एज क्वाइट एज एन आइडल। एज ब्लैक, एज किससे तशबीह दे सकते हैं हम ब्लैक को, एज ब्लैक एज नाइट। एज टाल एज टावर, यानी आपने टाल को जो है वो तशबीह देनी है, सिमिली उसकी बतानी है। इसी तरह से एज अ लेमन, ये लेमन चूँकि खट्टा होता है, हम लिखेंगे एज सोर एज अ लेमन, यानी लेमन की तरह से खट्टा। तो हनी जो है वो स्वीट होता है, लिहाजा हम इसके लिए लिखेंगे एज स्वीट एज हनी। अगली है हमारे पास टर्म जो शायरी में इस्तेमाल होती है, वो है अलिट्रेशन। द रेपिटिशन ऑफ सेम साउंड्स ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स आर इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। आम लफ्ज़ों में हम आपको यूँ समझा सकते हैं, यूँ समझ सकते हैं इसको कि अलिट्रेशन किसी लफ्ज़ या हरफ के तकरार को, उसके बार बार इस्तेमाल को कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, यहाँ पर देखिए एस 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 और एस, यानी एक ही लेटर को रिपीट करके ये खूबसूरती पैदा की गई है, इसे हम अलिट्रेशन कहते हैं। फिर यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में लिखा हुआ है। पर्सन्स हमारे पास ये फर्स्ट पर्सन है, यानी आई और वी, सिंगुलर और प्लूरल हालत में। फिर सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट, और प्लूरल में दे। इन्हीं की ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव हालतें हैं, पोजेसिव हालतें हैं, वो भी दी गई हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्टिव प्रोनाउंस। पीछे हमें प्रोनाउन बताए गए हैं, तो अब हमें खाली जगह में रिहर्सल या प्रैक्टिस के लिए कहा हुआ है। देयर इज़ नो नीड टू शाउट, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। आई कैन हीयर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यहाँ पर एक मिसाल उसने खुद दे दी है, आई को अंडरलाइन किया हुआ है कि ये एक प्रोनाउन है। यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर आर अ गुड टीम। अब यू एंड आई चूँकि दो लोग हैं, लिहाजा हम यहाँ पर वी इस्तेमाल करेंगे। वी आर अ गुड टीम। वी हैव गॉट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, हमें कुछ प्रॉब्लम पेश आया। कुड यू हेल्प अस, हमने हमें के लिए अस इस्तेमाल किया, और जिससे बात करें उसके लिए यू। इसी तरह से बाकी खाली जगह जो हैं उनके लिए भी मुनासिब प्रोनाउंस जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन that agrees with the subject,
यहाँ पर फिर वही प्रोनाउन के बारे में ही उसने सेलेक्ट करने को कहा है। द ग्रुप हैज़ मीटिंग हेयर, द ग्रुप हैज़ इट्स मीटिंग हेयर, यानी खाली जगह में लगने वाला लफ्ज़ इट्स है। एनीवन कैन गेट हिज नेम इन दी न्यूज़। तो इसी तरह से नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड फाइनली एक्सपायर्ड, कोई भी चेक जो है वो कैश ना हो सका। दे फाइनली एक्सपायर्ड, यानी आखिरकार वो एक्सपायर हो गए, तो हम खाली जगह में दे लगाएंगे। माई मदर एंड हर सिस्टर टुक अस वेकेशन टुगेदर, यानी हमें जो है वो छुट्टियों पर ले गए। ऑल आर वेलकम, जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शंस टू दी पार्टी। ऑल आर वेलकम, वी जस्ट नीड टू कॉल, यानी यहाँ पर हम वी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी खाली जगह जो है वो आप खुद उसके लिए कोशिश करें। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव इसमें सिफ्त है किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को जाहिर करने वाला लफ्ज़। हार्ड, हार्डर और हार्डेस्ट, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। याद रखिए पहली डिग्री जो है वो वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ हम सिर्फ बयान कर रहे हैं लेकिन कोई मुकाबला नहीं होता। दूसरी डिग्री दो लोगों या दो चीज़ों के दरमियान मुकाबले को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। और थर्ड डिग्री एक का मुकाबला सबसे करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंप्लीट दी सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग दी करेक्ट डिग्री। हम कुछ मिसालें देखते हैं। माई फैमिली एंड आई वेंट टू विज़िट मरी लास्ट समर, मैं और मेरा ख़ानदान पिछली गर्मियों में मरी की सैर के लिए गया। ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड, आई वुड से दिस वाज दी डैश गुड समर एवर। अब यहाँ बयान किया हुआ है कि मेरी ये गर्मी की छुट्टियाँ सब गर्मियों की छुट्टियों से बेहतर थीं, यानी अगर सबसे कंपेयर करना है तो हमने थर्ड डिग्री लगानी है। गुड के लिए थर्ड डिग्री होती है बेस्ट, यानी गुड, बेटर, बेस्ट। तो इस तरह से हम जो है वो देखेंगे। अगर दो लोगों दो चीज़ों के दरमियान मुकाबला है तो सेकंड डिग्री यूज़ करेंगे, और अगर सबके साथ है तो फिर थर्ड डिग्री। इन मरी वी एंजॉयड द हॉर्स राइड, आई रोड अ हॉर्स दैट रैन। अब मरी में वी एंजॉयड द हॉर्स राइड, हमने घुड़सवारी जो है वो उसका लुत्फ़ उठाया। आई रोड अ हॉर्स, मैं घोड़े पर सवार हुआ। दैट रैन फास्ट एंड फास्टर ऑन द हिल्स, यानी यहाँ पर प्लेन और हिल्स के दरमियान मुकाबले के लिए हमने पहले फर्स्ट डिग्री और दूसरी जगह पर सेकंड डिग्री इस्तेमाल की है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, बाज़ुकात एक ही सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं, तो हम उनको जो है वो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू वाले लफ्ज़ को, फिर साइज़ वाले को, फिर एज वाले को, फिर शेप वाले को, फिर कलर को, फिर ओरिजिन को, और फिर हम उसके मटेरियल के हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस है। वी सा ग्रे ह्यूज आ वेल इन द सी। तो अब हमें ये देखना है कि जो ग्रे है वो कलर है जो जाके 5वें नंबर पर है, और ह्यूज जो है वो साइज़ है जो दूसरे नंबर पर है। अब ए जो है वो आर्टिकल है, हम इसको यूँ तरतीब देंगे, वी सा आ ह्यूज ग्रे, यानी पहले हमारे पास साइज़ में ह्यूज इस्तेमाल होगा, फिर कलर इस्तेमाल होगा। एडजेक्टिव फ्रेज़, एडजेक्टिव हम जान चुके हैं, यानी ये इसमें सिफ्त है, लेकिन अगर किसी क्वालिटी को बयान करते हुए लफ्ज़ एक से ज़्यादा हो तो वो फ्रेज़ बन जाती है, एक अधूरा सा फ़िक्रा बन जाता है। मिसाल पर गौर करें। द ब्लैक अम्ब्रेला इज़ माइन, यहाँ पर एक लफ्ज़ हाईलाइट किया हुआ है ब्लैक, जो कि एडजेक्टिव है। द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, जो अम्ब्रेला टूटा हैंडल रखता है वो मेरा है। यहाँ पर 2-3 लफ्ज़ हैं जो अम्ब्रेला को बयान कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये फ्रेज़ है तो ये एडजेक्टिव ही, लेकिन फ्रेज़ बन गई है तो हम इसे कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज़ है। यानी अगर एक लफ्ज़
इस्तेमाल कर रहा है खसियत को तो वो उसका एडजेक्टिव है, अगर एक से ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं तो फिर वो एडजेक्टिव फ्रेज़ है। पिक आउट दी एडजेक्टिव फ्रेज इन ईच सेंटेंस। एडजेक्टिव फ्रेज को तलाश करें। ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। विद अ स्ट्रेंज डिवाइस यानी बैनर की सिफ्त को बयान करते हुए लफ्ज़ उसके एडजेक्टिव फ्रेज बनेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज़ ऑन लीव। अगर हम सिर्फ प्रिंसिपल कहते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा, अगर हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल तो ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। तो नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट है। आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ जो है वो हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस जो है वो प्रैक्टिस के लिए हैं। इसी तरह से जब फ्यूचर कंटिन्यूस होता है तो हम विल बी शैल बी के साथ जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है और यूनिट भी ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम अगले यूनिट पर मौजूद होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।